करेंगे हम रिकॉर्डिंग। सुप्रभात प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हिंदी व्याकरण के अंतर्गत हम समास पार्ट 3 पर चर्चा कर रहे हैं। पार्ट 3 मैंने इसलिए कहा कि ये समास की हमारी तीसरी क्लास है। ठीक है, पहली कक्षा में हमने आपको समास का अर्थ बताया और उसके साथ साथ हमने आपको बताया कि समस्त पद क्या है और समस्त पद में पूर्व पद क्या है, उत्तर पद क्या है, सामासिक विग्रह किसे कहते हैं, इसके पश्चात समास के कितने भेद हैं और फिर हमारे समास के भेदों में सबसे पहला भाव अव्ययी समास भाव, अव्ययी भाव समास, जिसमें हमारा पूर्व पद जो है सदैव अव्यय होता है। ठीक है, इसमें समस्त पद अव्यय बन जाता है, अर्थात समास होने के बाद उसका रूप कभी नहीं बदलता, इसके साथ विभक्ति चिन्ह भी नहीं लगता। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए आ जीवन, यथा सामर्थ्य, यथा शक्ति, इसमें यथा, यथा, आ, भर, हर, ये सब क्या है? ये सब हमारे अव्यय हैं। तो इनमें पूर्व पद अव्यय होता है, हमने आपको बताया था। आगे बढ़ते हैं, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने आपको बताया था जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेषण और विशेष्य अथवा उपमेय और उपमान का संबंध हो, वो कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। देह लता, देह रूपी लता। अब यहाँ पर लता कैसी है? देह के रूप में, तो लता की विशेषता बताई गई है। तो देह क्या है? विशेषण, और लता क्या है? विशेष्य। नील कमल, नील क्या है? नीला है जो कमल। ठीक है, तो नीला क्या है? विशेषण, और कमल क्या है? विशेष्य। ठीक है, सत्य जन, जन क्या है? विशेष्य, और सत्य क्या है? विशेषण। तो हमने क्या जाना कि कर्मधारय समास में हमारा विशेषण और विशेष्य आता है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। हमारा अगला समास जिस पर हम दृष्टि डालते हैं, तत्पुरुष समास के प्रकार। अब हमारा अगला समास है तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास के अंतर्गत क्या आता है कि विग्रह में जो कारक प्रकट हो उसी कारक वाला वह समास होता है। तत्पुरुष समास में क्या है कि जब भी हम विग्रह करेंगे उसके आधार पर जो भी हमारी प्रसर्ग आएगा या कारक की विभक्ति आएगी, उसके आधार पर हम उसको बता पाएंगे कि वो कौन सा समास है। इसके लिए हमें कारक की टेबल आनी, कारक की तालिका आनी जरूरी है। कर्ता ने, कर्म को, करण से, ठीक है, उसी के आधार पर हम इसको समझ पाएंगे। तो अब देखिए यहाँ पर लिखा है कर्म तत्पुरुष समास। गिरह कट यानी गिरह को काटने वाला। तो कर्ता ने कर्म को विभक्ति आती है बेटा, और यहां भी को विभक्ति आ रही है, इसलिए हम कहेंगे ये तत्पुरुष समास है। पर तत्पुरुष समास में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास में कर्म तत्पुरुष समास है। ठीक है, समझ रहे हैं आप मेरी बात को? अब देखिए, मन चाहा, मन से चाहा, तो कर्ता ने कर्म को करण से, ठीक है, से साधन के रूप में। अब यहाँ मन से चाहा, तो यहाँ साधन के रूप में मन का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पर से विभक्ति आ रही है, तो से विभक्ति के कारण मैं इसको क्या कहूंगी? करण तत्पुरुष समास। अब आगे देखिए, संप्रदान तत्पुरुष। अब मुझे सिर्फ कारक की विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास को देखना है, क्योंकि इसमें विग्रह करने पर कारक की विभक्ति जो आएगी उसी के आधार पर मैं उसका निर्णय करूंगी कि वो कौन सा समास है। ठीक है, तत्पुरुष के अंतर्गत कौन सा समास है। अब यहाँ पर है रसोई घर, तो रसोई के लिए घर। अब के लिए कारक की विभक्ति है, ठीक है, कर्ता ने कर्म को करण से, संप्रदान के लिए, ठीक है, अब के लिए आ रहा है तो यानी कि संप्रदान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष, अपादान तत्पुरुष का उदाहरण देखिए, देश निकाला, देश से निकाला। अपादान यानी पृथकता का भाव, अलग करने का भाव। ठीक है, अब अलग करने का भाव है तो मैं उसमें क्या करूंगी? अपादान तत्पुरुष में देश निकाला, देश से निकाला, तो मुझे इसमें क्या करना है? से विभक्ति आ रही है, और देश से जब निकल गया तो देश से अलग हो गया, तो पृथकता का भाव है। तो से विभक्ति के कारण मैंने उसे अपादान कहा, और कारक की विभक्ति आ रही है इसलिए मैंने उसे तत्पुरुष समास की श्रेणी में रखा। तो ये क्या है? अपादान तत्पुरुष समास। इसके बाद आ जाता है हमारा संबंध तत्पुरुष समास। का, के, की, ना, ने, नी, रा, रे, री,
ये सब संबंध दर्शाते हैं। ठीक है, तो इसके कारण क्या हुआ, यहाँ पर गंगा जल, गंगा का जल, गंगा और जल के बीच में का विभक्ति जो है उसके कारण यहाँ संबंध स्थापित हो रहा है, इसलिए यहाँ पर कौन सा समास होगा, संबंध तत्पुरुष समास। तो आगे देखिए अधिकरण तत्पुरुष समास। अब इसमें नगरवास यानी नगर में वास, अधिकरण में क्या होता है, कारक की विभक्ति क्या आती है, में और पर। ठीक है, तो यहाँ पर में आ रहा है, तो में से मैंने आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है कि में आ रहा है, तो यानी कि जब मैंने इसका विग्रह किया तो नगर में वास, नगर में वास में आया, तो मैंने कहा में आया, तो पहली बात तो मैंने कहा कि इसमें कारक की विभक्ति है, इसलिए ये तत्पुरुष समास है। दूसरी बात मैंने क्या कहा कि इसमें में आ रहा है, तो में किस में आता है, कारक में, अधिकरण में आता है, अधिकरण कारक में और पर, तो मैंने इसको क्या क्या इसका नाम दिया, इसको अधिकरण तत्पुरुष समास। तो यानी कि तत्पुरुष समास पहचानने के लिए मुझे क्या करना है, कारक की विभक्ति वाली तालिका को दिमाग में रखना है, मस्तिष्क में रखना है, कंठस्थ करके रखना है। और तत्पुरुष समास के जो है हमारे कितने भेद हैं, 6। ठीक है, और यहाँ पर संबोधन हे ओ अरे जो है वो नहीं आएगा, उसका यहाँ पर कोई काम नहीं है, इसलिए ये 6 कारक जो हैं इनकी विभक्तियों के आधार पर तत्पुरुष समास के 6 भेद होंगे। आगे बढ़ते हैं, द्विगु समास। अगला समास है बच्चों हमारा द्विगु समास। द्विगु समास के अंतर्गत क्या आएगा, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक हो। ठीक है, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो उसे द्विगु समास कहते हैं, इससे समूह अथवा समाहार का बोध होता है। अब देखिए यहाँ पर शब्द है त्रिलोक, त्रि का अर्थ होता है 3, तो संख्यावाचक है, 3 लोकों का समाहार, 3 क्या है, संख्यावाचक है, इसलिए ये जिसमें भी संख्यावाचक पहला आएगा तो हमारा, तो उसे हम क्या कहेंगे, द्विगु समास। नवग्रह, नव क्या है बेटा, नव यानी 9, 9 ग्रहों का समूह, तो 9 क्या है, संख्या है, नंबर है, तो इसलिए द्विगु समास। नवरात्र, नव क्या है, 9 रात्रियों का समूह। ठीक है, इसलिए पहला पद जो है हमारा संख्यावाची है, इसलिए ये भी द्विगु समास। अठन्नी, अठन्नी मतलब 8 आनों का समूह या समाहार, तो ये भी हमारा क्या है, ये भी हमारा क्या होगा, द्विगु समास होगा। ठीक है, अगले समास पर दृष्टि डालेंगे। द्वंद्व समास। तो बच्चों द्वंद्व समास में क्या होगा, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं, द्वंद्व यानी कि उत्तर पद और पूर्व पद, यानी कि दोनों पूर्व पद उत्तर पद दोनों पद जो है समान है, दोनों की वैल्यू सेम है, दोनों का प्रधानता सेम है, एक रूप में है, स्थिर है, तथा विग्रह करने पे और अथवा या एवं लगता है, वह द्वंद्व समास कहलाता है। अब इसकी पहचान का तरीका देखो, नोट कर लो कि पाप पुण्य, पाप पुण्य में क्या है, यहाँ पर ये योजक चिन्ह लगा हुआ है, देखिए जब मैंने इसका विग्रह किया तो मुझे मिला पाप और पुण्य। सीताराम, दोनों पूर्व पद उत्तर पद दोनों समान हैं, तो सीता और राम, जब मैंने विग्रह किया तो सीता और राम। ऊंच नीच, ऊंच और नीच। अन्न जल, अन्न और जल। खरा खोटा, खरा और खोटा। राधा कृष्ण, राधा और कृष्ण। तो इस प्रकार से बच्चों हमने द्वंद्व समास में क्या देखना है, द्वंद्व समास का हमारा क्या नियम है कि दोनों पद प्रधान है, उत्तर पद और पूर्व पद, और दोनों का विग्रह करने पे हमें और की प्राप्ति होती है, और समस्त पद में पहचान के लिए इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ते हैं। बहुव्रीहि समास। बहुव्रीहि समास में क्या है बच्चों कि जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ प्रदान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। जैसे मतलब दोनों पद जो हैं वो अप्रधान हो, दोनों में कोई ऐसी प्रधानता वाली बात नहीं है, लेकिन वो मिलकर, दोनों पद मिलकर किसी तीसरे की ओर इशारा कर रहे हैं और वो तीसरा प्रधान है। जैसे मैंने एक शब्द बोला दशानन, अब दशानन जो है, अब आप इसको कहेंगे कि मैम इसमें तो संख्यावाचक आ रहा है, दशा 10 आ रहा है, नहीं,
आप इसको पहले ऐसे देखेंगे कि दशानन अगर मैंने कहा तो किसके लिए कहा? दशानन कहते ही मेरे मस्तिष्क में नाम आता है रावण। 10 आनन है जिसके, अर्थात रावण। ठीक है, तो किसी तीसरे की तरफ संकेत किया उसने। तो मुझे क्या याद रखना है कि बहुव्रीहि समास में वो है जिसमें समास के दोनों पद अप्रधान होते हैं और समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई सांकेतिक अर्थ जो है उसको प्रधान हो जाता है और उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं, यानी कि दोनों पद मिलकर किसी तीसरे को प्रधानता देते हैं। अब और उदाहरण इसका मैं आपको और स्पष्ट करना चाहूंगी। देखिए नीलकंठ, यदि मैं नीलकंठ बात करती हूँ तो मैं बात कर रही हूँ नीलकंठ, तो नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। ठीक है, अब मैं अगर इसका विग्रह करती हूँ कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो मैं शिव की बात कर रही हूँ, तो ये बहुव्रीहि है। यानी नीलकंठ कहते ही मेरे दिमाग में शिवजी जी का ध्यान आएगा। परंतु यदि मैं इसका विग्रह करूं नीलकंठ का, नीला है नीला है जो कंठ, तो मैं कंठ की विशेषता बता रही हूँ कि कंठ कैसा है, नीला है, तो ये बहुव्रीहि में नहीं आएगा बच्चों। तो डिपेंड ऑन विग्रह ऑल्सो, हमारा जो विग्रह है उसके ऊपर भी आधारित होता है कि हमारा समास कौन सा है। अब जैसे नीलकंठ है, नीलकंठ जो है अगर इसका मैं विग्रह करती हूँ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, तो मैं शिव की बात कर रही हूँ, तीसरे को प्रधान बता रही हूँ मैं। ठीक है, तब तो वो बहुव्रीहि है। और अगर मैं कहती हूँ नीला है जो कंठ, तो मैं कंठ की विशेषता बता रही हूँ। और अगर आपको याद हो कि पिछली कक्षा में मैंने आपको कर्मधारय समास में बताया था कि कर्मधारय समास में बताया था कि विशेषण और विशेष्य। ठीक है, नीला है जो कमल, तो यहाँ पर कमल की विशेषता बताई गई थी। अब मैं कह रही हूँ नीलकंठ, तो नीला है जो कंठ, तो यहाँ विशेषण और विशेष्य है, यहाँ किसी तीसरे की और संकेत थोड़ी ना कर रहा है। तो यदि मैं विग्रह में कहूं कि नीला है जो कंठ, तो कंठ की विशेषता बता रही हूँ, और जब विशेषण और विशेष्य आ गया तो वो कर्मधारय समास हो गया। लेकिन अगर मैं वही आपको बता रही हूँ कि नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव, अगर मैं शिव की बात कर रही हूँ तो बच्चों वो किस में जाएगा, वो चला जाएगा बहुव्रीहि समास। ठीक है, दोनों का भेद अच्छे से समझ लीजिए। अब देखिए सुलोचना, सुंदर है लोचन जिसके अर्थात मेघनाद की पत्नी। पीतांबर, पीले हैं अंबर जिसके अर्थात श्री कृष्ण। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका अर्थात गणेश जी। दुरात्मा, बुरी आत्मा वाला कोई दुष्ट, उसको हम दुरात्मा कहते हैं, तो किसी स्पेशल किसी तीसरे व्यक्ति की तरफ संकेत किया गया है। श्वेतांबर, श्वेत हैं जिसके अंबर अर्थात सरस्वती जी, वो श्वेत अंबर यानी श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। तो बच्चों आज की कक्षा में हम यहीं तक पढ़ेंगे और आपसे आशा है कि आप इन सब समास के भेदों को देखें, इनको ध्यान से समझें और समझने का प्रयास करें। आपका जो भी संशय हो उसके साथ आप हमारी कक्षा में उपस्थित हों कल की कक्षा में। तब तक के लिए आपसे अनुमति चाहूंगी। धन्यवाद।